मैं एक ही शौक हर वक्त रखता हूँ, हालात जैसे भी हों, होठों पर हमेशा मुस्कान रखता हूँ। राह में कितनी भी हो मुश्किलें, उसका डट कर सामना भी करता हूँ, क्योंकि मुसीबतों पर जीत हासिल करने और अपने साहस से नए जहां की इबारत लिखने वाले उन जाबाजों के हुनर को भी जमाना करता है दिल से सलाम। और वो शख्सियत होती हैं बेमिसाल। नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने उत्साह और अपने जुनून से हजारों लोगों के दुखों में साथ रहना और उन्हें रोजाना भरपेट खाना खिलाना, ये कोई आम व्यक्ति के बस की नहीं है। लेकिन जिस शख्स के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं, उसे लोग फूड मैन के नाम से बुलाते हैं। लेकिन उसकी इंसानियत को देखकर आप भी उसकी सराहना करते नहीं थकेंगे। आखिर कौन है वो बेमिसाल शख्सियत, जरा आप भी देखिए। पेट की भूख को मिटाना तो हर कोई चाहता है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करता है, मजदूरी भी करता है और जिससे वो पैसा कमाता है, उसके बाद अपना परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन पेट की भूख बर्दाश्त ना कर पाने और उसे समाप्त करने के लिए हमारे समाज के कुछ लोग अनैतिक कदम उठा लेते हैं, जो समाज के लिए घातक साबित होते हैं। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी कई रातें बिना खाना खाए काटी हैं, लेकिन उन्होंने लोगों की मदद करने की ठानी है, ना कि कोई गलती करने की। पिताजी गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती थे और कुछ रात मैंने भी इस दर्द को सहा है। मैं भी भूखे पेट सोया हूँ और मैंने देखा कि केवल मैं ही ऐसा नहीं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज दवाई के महंगे इलाज से टूटकर उनको भूखे पेट सोना पड़ा। तब बहुत छोटा था और पैसे भी नहीं थे, तो मन में संकल्प किया कि हे परमात्मा, कभी जीवन में मैं सक्षम हो जाऊंगा तो इस सेवा को शुरू करूंगा। पिताजी नहीं रहे, लखनऊ आया। काफ़ी संघर्ष का दौर चलता रहा क्योंकि पैसे नहीं थे। साइकिल स्टैंड पे टोकन भी लगाए, चाय भी बेची गई, लेकिन उस दौरान भी कुछ सार्थक करने का प्रयास कर रहा था। और जो मेरे पास पैसे आते थे, उससे जो भी मेरे से ज़रूरतमंद लोग आता था, उनकी मैं सेवा करता था। जी हाँ, ये विशाल सिंह है, जिन्हें लोग इनके नेक पहल की वजह से ही जानते हैं और मानते हैं और इन्हें फूड मैन के नाम से पुकारते हैं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल या बलरामपुर हॉस्पिटल, ऐसे तमाम अस्पताल हैं जहां पर मरीजों के तीमारदारों को खाना खिलाते हैं। अब हम आपको उस शख्स से मिलवाते हैं। इनका नाम विशाल सिंह है। इन्हें लोग फूडमैन के तौर पर जानते हैं। अपने नेक पहल और नेक इरादों के चलते ही विशाल सिंह आज गरीबों के मसीहा बन गए हैं। इन्होंने इसकी शुरुआत कुछ साल पहले की और देखते ही देखते इनके संगठन का कारवां बढ़ता चला गया, जिसके बाद विशाल की ख्वाहिश है कि उनके संगठन का काम पूरे देश के अस्पताल में शुरू हो, जिससे वो मजबूर, बेबस और लाचार लोगों का सहारा बन सके। ये कहा गया है कि अगर हम प्रकृति के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये खाना खिलाना हमारा काम नहीं है, परमात्मा का काम है जी। और परमात्मा को यही बात अच्छी लगी, उन्होंने मेरे को इतना रिवॉर्ड दिया कि मैं संपन्नता के सारे दौर मैंने छू लिए। और 2005 में हमें मेडिकल कॉलेज से जगह मिली, स्थायी जगह मिली न्यूरोलॉजी विभाग के सामने। वहाँ पर ये विजयश्री फाउंडेशन प्रसादम सेवा का शुरुआत, जो एक ऑफिशियल शुरुआत हुई, क्योंकि 2009 से तो हम ये कर रहे हैं और लेकिन 2005 में हमें ऑफिशियली जगह मिली, तो वहाँ से मेडिकल कॉलेज से शुरुआत हुई। वहाँ 300 लोगों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे ये सेवा और आगे बढ़ी बलरामपुर अस्पताल में और अब आप लोहिया अस्पताल में। यहाँ पर आप जो खड़े हुए, सेंट्रलाइज किचन हमने बनाई है। रात में भी जो फ़ोन आते हैं तो वो भी सोने नहीं देते, लेकिन उस बीच में एक पॉजिटिव एनर्जी, ये लोगों की दुआओं के माध्यम से, लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से आज ये संगठन आगे बढ़ रहा है। मन में अभिलाषा है कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे और पूरे हिंदुस्तान भर में ये सेवा चलेगी। दिक्कतें आती हैं। रोजाना हजारों मरीजों के परिजनों को खाना खिलाने वाले विशाल सिंह ने इसकी शुरुआत साल 2005 में महज कुछ पैसों से की थी, जिन्हें आगे चलकर लोगों का सहारा और उनकी दुआ मिली, जिसका ऐसा असर हुआ कि अब वो लोगों के लिए ही जी रहे हैं और उनके दुख के साथी बन बैठे हैं।
एक समय ये भी आया कि इस मिशन में हम लोग के पास पैसे ख़त्म हो गए, मैं डिप्रेशन का भी शिकार हुआ। तो लेकिन आज समाज इस मिशन को सराह रहा है, समाज आगे आ रहा है, लोग अपनी मैरिज एनिवर्सरी, अपना जन्मदिन किसी की स्मृति में यहाँ पर आकर लोग की सेवा करते हैं। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों से जब हमने जानना चाहा कि क्या आपको तकलीफ के वक्त के दौरान 2 जून की रोटी विशाल सिंह और उनका संगठन मुहैया कराता है, तो उसके बाद क्या था, जितने भी लोग थे वो संगठन और फूडमैन के बारे में तारीफ और दुआ देने के अलावा और कुछ भी ना कह सके। कहाँ से आए हैं? बलिया से आए हैं सर। अस्पताल में कौन मरीज भर्ती है? भाई भर्ती है सर। कितने दिनों से? 15 दिन से सर। अभी तबीयत ठीक है उसकी? हाँ सर, बहुत बढ़िया है। यहाँ भोजन कर रहे हैं आप, क्या व्यवस्था है यहाँ? सर यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो सर हमें जिस दिन से जानकारी हुई उस दिन से आके हम यहाँ का सेवा लेते हैं और यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। वार्ड से हम लोगों को कार्ड मिल जाता है और हम लोग कार्ड लेके आते हैं, यहाँ नंबर लगा के जब भी नंबर आता है आके भोजन करते हैं। इलाहाबाद से आए हुए हैं हम। हाँ। कौन मरीज भर्ती है आपका? हमारा औरत है। औरत? कितना दिन हो गया? लगभग 23-24 तारीख से। 23-24 तारीख। हाँ। खाना रोज यहीं खाते हैं? खाना तो यहीं एक टाइम खाते हैं, क्या करें। कैसा खाना मिलता है? खाना जो अभी है अच्छा है। क्या खाया आज? पूड़ी है, छोला है, रायता है, चावल है, ये सब, भाजी है। कोई कभी मना तो नहीं करता कि रोज रोज तुम क्यों आ जाते हो किसी और? नहीं नहीं नहीं, कोई मना नहीं करता है। हाँ। जो भी है अच्छा है। लगता है जो ये लोग कर रहे हैं एक बड़ा बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा पुण्य काम कर रहे हैं। हाँ, जितनी बार खाएं अच्छा खाना मिला है। खाना ठीक रहता हाँ, है? चाहे जितना मांगो भर पेट देते हैं, कोई कमी नहीं होती, चाहे जितनी बार खाओ। तो अपने मरीज को तो यहाँ पर लाए हैं, इन लोगों के लिए भी मन से दुआ निकलती होगी जो लोग ऐसा खाना खिला? हाँ, क्यों नहीं निकलेगी, सब दुआ देंगे कि ऐसा खाना खिला रहे हैं, क्योंकि कोई किसी का कोई व्यवस्था नहीं रहता है। हाँ। कौन कहाँ से कब अचानक आ जाए, तो इतनी व्यवस्था यहाँ पर मिल जाएगी तो दुआ देगा ही कि ये सब तरक्की करें। मरीजों की तकलीफ को दूर करने का काम डॉक्टर और अस्पताल का है और उनके परिजनों की भूख को दूर करने का काम विशाल सिंह उर्फ फूडमैन का है। जितने भी मरीज के परिजन होते हैं वो उन्हें बेरोक टोक पूरा खाना सेवा भाव से खिलाते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करते हैं। अच्छे से अच्छी भोजन सेवा करते हैं। रोज़ हमारा कम से कम दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पापड़, चटनी, सलाद, अचार, मिठाई, ये हमारा रोज़ का मेनू होता है। ये बदलता रहता है, एक तो व्यवस्था के अनुसार कि जैसे हमें किसी ने कोई व्यवस्था ला के दे दी उसके अनुसार, वरना रोज़ हम लोग कुछ ना कुछ रोज़ नया मेनू करते रहते हैं। और हम WHO की रिपोर्ट और हाइजीन का पूरा ख्याल रखते हैं। अगर आप किचन देखेंगे और यहाँ सफाई देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर कोई फ्री में, हम बहुत ही एहतराम और भजन के साथ भोजन की आनंद की जो कल्पना है उसको करते हुए यहाँ पे हम लोग सेवा करते हैं। आइए मजहब को ऐसा चलाया जाए, कोई रहे भूखा तो मुझसे ना खाया जाए। हजारों भूखे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, ये तो अपने आप में एक पुण्य की बात है ही, लेकिन जब आप नर में नारायण को ढूंढ लेंगे तो विशाल जी जैसे लोग मिलेंगे जो हजारों लोगों की दुआओं पर खुशकिस्मत अपने को मानते हैं। उम्र भले ही 60 साल की हो लेकिन हौसला अब भी कम नहीं है। अपनी परवाह किए बगैर इस शख्स ने अपने हौसले से न जाने कितने नौनिहालों के जीवन में तालीम की रोशनी बिखेर दी है और आज वो नौनिहाल अपने गुरु के दिखाए रास्ते पे चलकर उनका और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कौन है वो बेमिसाल शख्सियत, जरा अब भी देखिए। आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं ये तस्वीर अपनी पूरी दास्तां को बयां कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक केतली जिसमें चाय पक रही है, एक बर्तन जिसमें पानी खौल रहा है और इसके सामने खड़ा ये शख्स चाय बना रहा है। जी हाँ, ये तस्वीर एक चाय की दुकान की है। यहाँ हर रोज लोग चाय पीने और अपनी थकान मिटाने के लिए आते हैं और तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाय के साथ इस दुकान वाले चाचा से मिलने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं, क्योंकि चाय वाले चाचा ने अपनी इस चाय की दुकान से पिछले कई सालों से ना जाने कितने नौनिहालों के जीवन में ज्ञान की रोशनी बिखेरी है। इस नेक पहल के लिए ही प्रकाश राव को देश के राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया है और इनके बेहतर कार्यों की सराहना भी की है। सबसे पहले मेरा परिचय है कि मैं एक चाय वाला हूं
रास्ता किनारे पिछले 54 साल से चाय बेच रहा हूँ और जब मैं 6 का था तब से चाय की दुकान में मुझे रहना पड़ा, काम करना पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक थे। सैनिक से सेना अवसर पाने के बाद उन्होंने 54 साल पहले एक चाय की दुकान की, कटक बख्शी बाजार समाज ऑफिस के सामने, और आज तक मैं 6 से अभी मैं 60 का हो गया हूँ, आज तक मैं चाय ही बेचता हूँ। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर कटक शहर बसा हुआ है और उस शहर के सड़क के किनारे एक झोपड़ी। वो झोपड़ी किसी और की नहीं बल्कि उस चाय वाले चाचा की है जो महज 6 साल की उम्र से चाय बेच रहे हैं। मुफलिसी में जिंदगी गुजारने वाले प्रकाश राव ने कभी हिम्मत नहीं हारी और ना ही अपने बढ़ते कदम को कभी पीछे खींचा, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि जो तकलीफें उन्होंने अपने बचपन में झेली वो तकलीफें कोई और अपने बचपन में ना झेले और ना ही उससे वो दो चार हो। बहुत अच्छी बात आपने पूछे। जो बच्चों के मन को समझना पड़ता है, सबसे पहले होती है उनका भूख, दूसरे में उनकी मन की बात समझना पड़ता है कि बच्चे को ऐसा ना लगे कि कहीं 3-4 घंटे के लिए बंद होने जा रहे हैं, कहीं रहना है, कोई नियम के दायरे में रहना है, उन्हें सिर्फ मजा करना है। दे आर फीलिंग आज इट इज ए फन, कोई मजा मस्ती करने जा रहे हैं, तो तभी तो बच्चे उमड़ पड़ते हैं स्कूल आने के लिए। और यहाँ ये दंड मुक्त स्कूल है हमारे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 गुरुमाएँ हैं। ये जो 6 गुरुमाएँ हैं, हर 10 बच्चे 12 बच्चे के लिए एक गुरुमाएँ हैं जो उनका पर्सनल केयर लेते हैं और कोई किस्म का पनिशमेंट नहीं है और उनको खेल खेल में पढ़ाया जाता है। डांस और जूडो कराटे भी सीखते हैं बच्चे। ऐसे यही माध्यम है बच्चों को पढ़ाने का। ना ही कभी स्कूल और ना ही कभी कॉलेज जाने वाले प्रकाश राव आज बच्चों के बीच बैठकर उन्हें क से कहरा और पोयम सिखा रहे हैं। वो खुद में इतना बदलाव लेकर आए हैं जिससे बच्चे उनसे ज्ञान के मायने सीखने के लिए उनके पास आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके गुरु को हिंदी और अंग्रेजी दोनों धारा प्रभा बोलने और समझ में आती है। बच्चों की इसी रुचि को देखते हुए 50 साल से चाय बेचने वाले प्रकाश राव ने अपनी कमाई से आशा आश्वासन नाम का स्कूल और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सुबह के नाश्ते के साथ उनके भोजन की भी पूरी व्यवस्था कराई है, जिससे बच्चे स्कूल आएं और अपने जीवन के अंधकार को दूर करें। अपने जीवन को एक ढांचे में डाल के मतलब चल रहा हूँ, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट करके भोर से लेकर 10 बजे तक चाय बेचना, 10:02 होते ही यहाँ बच्चों के बीच में प्रार्थना करवाना बच्चों को, और यहाँ गरीब बच्चों को, बस्ती के जो बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पीछे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं। अभी तो गर्मियों की छुट्टी है, वरना यहाँ बैठने की जगह नहीं होती है। 70 से 75 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और ये जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं ये लोग खाने की उम्मीद में यहाँ पढ़ने आते हैं। इस बेमिसाल शख्सियत ने अपने जज्बे और जोश के भरोसे से ही आने वाली पीढ़ी के होनहारों को ज्ञान की रोशनी से नहलाने के साथ ही जिंदगी जीने की तहजीब भी सिखाई है। इस शख्सियत ने उन छोटे हाथों का सहारा बनने का निर्णय लिया जिनके सर से बचपन में ही अपनों का हाथ उठ गया और वो अनाथ हो गए, और वो बालक जो मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। उन नन्हे हाथों को सहारा देने और उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने का जो फैसला इस बेमिसाल शख्सियत ने लिया है, उसकी इस बेमिसाल कोशिश को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। बेमिसाल के लिए कटक से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 टीम। नौनिहालों के भविष्य को संवारने और उन्हें नई राह दिखाने के लिए अध्यापक हर समय अपना योगदान देते रहते हैं। एक गुरु जब अपने जुनून के दम पर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जी जान लगा दे तो छात्रों के दिल से निकलता है थैंक यू टीचर। मन में कुछ करने की लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। जी हाँ, आज हम आपको छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की एक क्लास में लिए चलेंगे जहां आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुफलिसी में जिंदगी काटी और शिक्षा का मतलब भी समझा, जिसके बाद उन्होंने अपने आसपास के गरीब बच्चों को तालीम बांटनी शुरू कर दी। उनके सामने कई कठिनाइयां भी आई,
फिर भी वो उसका सामना करते रहे और कामयाबी की नई इबारत लिखने में मशगूल रहे। उन्होंने अपने हौसले और हुनर के भरोसे गांव के छात्र छात्राओं को शिक्षा के मायने सिखाने की ठानी। उनका मानना है कि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता है, बल्कि ज्ञान से लोगों को मदद ही मिलती है। खेल खेल में सीखना बच्चों के लिए आसान होता है और मैं महसूस किया हूँ और मैं खुद प्रयोग किया हूँ। प्राइमरी स्कूल में मेरी पोस्टिंग 15 साल लगभग हो गई, 15 साल से ज़्यादा हो गई। मैंने महसूस किया है कि बच्चे जब बोलते हैं और खुद करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से ढंग से सीखते हैं और बच्चों के बोलने का कला का विकास होता है। बच्चे झिझक के कारण बहुत सी बातों को नहीं बोल पाते, लेकिन जब हम ऐसा गतिविधि कराते हैं, गतिविधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे खुलकर सामने आते हैं और उनके मन की जो भी भाव रहते हैं उसको स्पष्ट बोलते हैं। मतलब कहीं जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं ये एक स्कूल है जहां बच्चे रोजाना तालीम लेने के लिए आते हैं और अपनी ख्वाहिशों को अमली जामा पहनाने की जुग्गत में लगे रहते हैं। जिससे पढ़ेंगे बच्चे तभी तो आगे बढ़ेंगे बच्चे। ये सोच मेरे को मेरे सर के द्वारा मिला और इससे ये लाभ मिलता है कि खेल खेल में बच्चे आसानी से सीख जाते हैं और अच्छे से उनके मन का डर और झिझक भी दूर होता है और अच्छे से वो बोल पाते हैं। इस जुनून और हिम्मत से देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो उस जिम्मेदारी को समझते हुए बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ रहे हैं। जिससे इन नौनिहालों के भविष्य को एक नई दिशा के साथ एक नई उम्मीद भी उनके दिल में जागेगी। न्यूज 18 भी इस बेमिसाल शिक्षक के जुनून और जज्बात की कद्र और उस पर फख्र करते हुए उसे दिल से बोलना चाहता है, थैंक यू टीचर। उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते, रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। जी हाँ, आपकी मेहनत और लगन की बदौलत आपकी हर छोटी कोशिश को बुलंदी का जहां मिले और आपकी कोशिश बन जाए ज़माने के लिए बेमिसाल। इसी दुआ के साथ इस खास प्रोग्राम में आज के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।